हो जाए, किसी भी रूप में हो, कैसे भी मिले। महाराज पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि शंकर जगत का गुरु है, शंकर जगत का शिक्षक है, शंकर सद्गुरु प्रदान करने वाला है, शंकर सर्वाधिक सुख प्रदान करने वाला है। उस शिव को पहचानना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। माता सती बिना गुरु मंत्र के चली गई थी। माता सती बिना गुरु मंत्र के माता सती चली गई, और बिना गुरु मंत्र के गई, इसलिए जो गति हुई, जो अग्नि में जलकर भस्म हुई, उसका कारण केवल इतना ही था। अगर गुरु मंत्र लिया होता सती ने, अगर माता सती गुरु का स्मरण करी होती, गुरु नाम का जाप करी होती, गुरु मंत्र में डूबी होती, तो शायद सती मैया अगर प्राण त्यागती तो यज्ञ की अग्नि में नहीं त्यागती। यज्ञ की अग्नि में कभी सती प्राण नहीं त्यागती, पर गुरु मंत्र नहीं था, विद्वत्ता नहीं थी। कूदी भी तो क्रोध की अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में कूदी, प्राण चले। हमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि जिस गुरु जी से हमने मंत्र लिया है, जिस गुरु से हम गुरु मंत्र धारण करें हैं, जिस गुरु से हम मंत्र को लिए हैं, उस गुरु के सम्मुख में कभी अपने अहंकार के संबोधन को ना, चारों गुरु के आगे, माता पिता शिक्षक सदगुरु, इनके आगे कभी नहीं कहते। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जिस शिक्षक के यहां पढ़ने जा रहे हो, एकदम कोरी कापी की तरह जाओ। आपको सब कुछ आता है, आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत ज्ञानवान हो, आप में बहुत प्रबलता है, बहुत विद्वत्ता है, सब कुछ जानते हो, फिर भी आपको कुछ नहीं आता। हमें तो मालूम ही नहीं साहब, हमको नहीं आता। ये बहुत अच्छे से समझाना, टीचर से कहना, शिक्षक से कहना, और बच्चे से निवेदन है, स्टूडेंट से निवेदन है, वो कभी टीचर के सामने मत कहना कि मेरे को ये आता है। नहीं, सीखने को कुछ नया मिलेगा, कुछ नया प्राप्त होगा, और गुरु कुछ नया देने का प्रयास करेगा। सती मैया नहीं ले पाई थी गुरु मंत्र, इसलिए यज्ञ की अग्नि में सती माता को कूदकर समाप्त होना पड़ा। अगर सती मैया में अगर गुरु मंत्र लिया होता और गुरु का ज्ञान माता सती के भीतर अगर उतरा होता, उतरा हुआ। ये जो भगवान ने तो ये कटोरे दिए हैं ना खीर पीने के, ये भगवान की कथा, परमात्मा का नाम, सत्संग, भजन, कीर्तन, ये खीरी तो है। ये दो कटोरे दिए हैं कि इसमें भर भर कर पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो खीर पियोगे तो अपाच्य हो जाएगी, पर ये खीर कभी अपाच्य नहीं होती। और निवेदन केवल इतना सा है कि इस कटोरे को मांझ के रखो रे रोज, तो इसको साबुन से नहीं मांझना है, ना बिम से, ना बार से, कहीं से भी नहीं मांझना। इसको अगर मांझना है तो सत्संग में ले जाकर, भगवत भजन में ले जाकर इसको बिठा दो। बस ये कटोरा वही सत्संग में इतना साफ हो जाता है, इतना मंज जाता है कि फिर कहीं ले जाने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, कोई कोई कटोरा तो दिखने का बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रे कटोरा, पर वो कटोरा दिखने का तो बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया जोरदार, पर ऐसा कटोरा दिखने का तो अच्छा है, पर उसमें सामान रखो तो पित्तर आ जाए। जैसे पीतल का कटोरा, उसमें कोई खट्टा सामान रखो तो पित्तर आ जाए। एल्युमिनियम का कटोरा, उसमें कोई सामान रख दो तो झारा पड़ जाए। बोलो सही है कि गलत? झारा पड़ जाए।
कोई कोई कटोरा तो बड़ा विचित्र होता है, उसमें रखो ना तो दिखने का तो अच्छा, तो किसी किसी का कटोरा तो बहुत जोरदार हो, नहीं यहाँ से कुंडल पहने, यहाँ से पहने, नहीं यहाँ से पहने, नहीं यहाँ से पहने, नहीं लटकाती फिरे, नहीं ये जोरदार, एक बाली यहाँ, 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 और बच्चे कुछ तो ई में भी लटका ली, तो कटोरा तो सुंदर है। पर कोई कहे कि ये कटोरा काम का है क्या, तो के नहीं, ये तो केवल टाकीज में ही जाए, कटोरा दिखने का ही है बस जोरदार, पर कटोरे में दम नहीं है, इसमें सामान नहीं रखा जाए, ये झारा पड़ जाए, जैसे ही कथा में बैठे नहीं तो कटोरा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो बस ये काम नहीं करे तो पड़ोसन क्या, चलो टाइम हो रहा है, बस कटोरा दिख तो अच्छा रिया था पर वो काम नहीं करा। मतलब खीर पीने को, व्यक्ति को जब कुछ अच्छा मिलता है, शादी में भी जाकर देखना, सारे स्टॉल जब तक चख नहीं ले तब तक दिल नहीं माने, पानी पतासा और रह गया है वो निपटा लो। और वहां पे भी जाके बड़ी प्रेम से पल्लू वल्लू लेने, फिर बोले मीठा पानी, अब पानी बतासा वाला बोल दे थारा काका जी रख के गया, मीठा देना। एक तो शादी में खाने आई, लिफाफा 50 का लाई, और ऊपर से के मीठा देना, और ऊपर से के एक और दही में मिला के जरा बिना पानी की देना, हमारा मुंडा चली रिया, तो काय खाई, क्यों खाए? कटोरा गड़बड़ हो गया, बस कटोरा सही होना चाहिए। जो एक बार चित्तवृत्ति में शिव समा गया, एक बार मन शंकर में लग गया, समझ लेना कटोरा काम में आया और बहुत जोरदार खीर पी ली। एक बार की ऐसी पी कि इस कटोरे को भी अब लग गया कि खीर तो यहीं मिलेगी और पीना भी यही है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं सुहा है, मैं तो खीर पीऊं तो यही पीऊं। कई लोगों की आदत होती है, एकादशी हो ना मोर धान की खीर बना ले, तो इनसे पूछा जाए साबुदाना की क्यों नहीं बना, मारे तो यही अच्छी लगे। तो इनसे कहा राजगिरा की खीर बना लेनी, मारे तो यही अच्छी लगे। तो क्या हलवा बना लेनी, मारे तो यही अच्छी लगे। जिसके जो अच्छा लगे, नहीं तो फरियाल वही बनाए, वो साबुदाना की खिचड़ी अच्छी लगे तो खिचड़ी यही अच्छा लगे, तो किसी किसी को शिव महापुराणी अच्छी लगे, इसके सिवा हमारा तो मन ही नहीं लगे, क्योंकि एक बार चख ली तो वो छूटे नहीं। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। शंकर मेरे सपनों में आता है, शंकर मेरे इस चित्तवृत्ति में समा जाता है, मेरे को शिव सुहाता। बस उसके सिवा। पार्वती माता ने कितने गुरु बनाए? सती ने एक भी नहीं बनाया, पार्वती माता ने 3 गुरु बनाए। कितने गुरु हैं? 3। कोई आपसे प्रश्न करे कि गणेश जी का गुरु कौन है, आप बता सकते हो? कोई आपसे प्रश्न करे कि ये गुरु का व्याख्यान वर्णन कार्तिकेय का गुरु कौन है, तो आप बता सकते हो? क्योंकि गुरु शिव महापुराण की कथा को बांचने का कारण ही यही था कि संसार के लोग गुरु पूर्णिमा तो मनाते हैं, संसार के लोग गुरु मंत्र तो लेते हैं, पर गुरु की महत्वता को नहीं जान पाते कि गुरु तत्व है क्या। केवल तुम अकेले गुरु नहीं बना रहे हो, इसलिए ये मत सोचना कि मैं गुरु बना रहा हूं, वो हमने गुरु बनाया, केवल तुमने नहीं बनाया। देव अधिदेव महादेव, स्वयं राम, स्वयं कृष्ण, स्वयं मेरे नारायण, स्वयं मेरे ब्रह्मा, स्वयं माता ब्रह्माणी आदि आदि की, ये सब गुरु मंत्र, सब गुरु मंत्र। कुछ सहज है क्या गुरु मंत्र? कई लोग पूछते हैं गुरु मंत्र लें तो क्या क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, तू ठिकाने लगेगा, ये किसी का कहीं नहीं लगेगा। गुरु मंत्र ले तो गुरु जी क्या क्या लगेगा?
तू उससे लगेगा, ये गुरु जी ठिकाने लगाए तारे। फोन लगा लगा के पूछे, हम गुरु दीक्षा लेने आ रहे तो हम क्या क्या लाए? कुछ मत ला, बस परमात्मा का हो जा, बहुत है। मंत्र लो ना लो, कहीं जाओ ना जाओ, किसी गुरु के द्वारे पहुंचो ना पहुंचो, तुम तो एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का मूल मंत्र है, वो जप लो, या भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय।